नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में प्रयागराज की धरती से मेरे साथ जो दिव्य संत जुड़ रहे हैं उनकी वाणी को ठहर कर सुना जाता है। और आज के परिवेश में जब बहुत सारी बातें संतों के मुख से हम सुनते हैं, और ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि कई बार भ्रम भी उत्पन्न होता है और कहा बहुत जा रहा है, गुना बुना और समझा शायद उतना नहीं जा रहा है जितना किसी समय इस धरती पर होता रहा है, जिसको आप और हम सुनते आए हैं। वो बेबाक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, निडर होकर अपनी बात कहते हैं। और संत को डर किसका होना चाहिए? डर तो आप और हम जैसे जो दुनियावी लोग हैं उनके लिए कहा जाता है। हालांकि मीडिया चौथे स्तंभ के लिए भी कहा जाता है कि वो निर्भय होकर चले, वो प्रयास ये चौथा स्तंभ भी करता है। तो ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। प्रणाम कर रहा हूँ स्वामी जी आपको। परिवार पर बड़ा जोर था जो मैंने थोड़ी देर सुना कि परिवार समाज की इकाई है, देश की इकाई है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें और बिंदुओं के साथ। ये परम धर्म संसद 1008 इस लिए स्थापित की गई हमारे ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा, क्योंकि वो अनुभव कर रहे थे कि धार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी सभा होनी चाहिए जहाँ पर किसी मुद्दे पर ठीक से विचार करके और फिर उसको मार्गदर्शक पंक्तियों में निबद्ध करके लोगों के बीच में ले जाया जाए। और उनका ये भी मानना था कि जैसे 3 घंटे का नाटक होता है, ऐसे ही नाटक जैसा कहीं पर भी मंच लगा करके धर्म संसद नहीं होनी चाहिए। धर्म संसद एक जिम्मेदार सभा होनी चाहिए जिसमें धर्म के बारे में चर्चा हो और वो चर्चा रिकॉर्ड पर रहे। किसी भी समय कोई देख सके कि किस समय धर्म संसद में किस व्यक्ति ने क्या शब्द कहे थे और उनका विश्लेषण आने वाले भविष्य में कर सके। इसलिए उन्होंने ये धर्म संसद का प्रारूप तैयार किया और फिर उसको अपने स्वयं बैठ करके संचालित किया। काशी में संसद हुई, फिर प्रयाग में भी संसद पहले हो चुकी है। अब हम लोगों ने यहाँ पर कुंभ हो रहा था तो कुंभ सत्र लगाया है। 1 महीने लगातार चर्चा कर रहे हैं। विषय हम लोगों ने लोगों से ही पूछा है, सोशल मीडिया के माध्यम से और जान पर पहचान में, कि भाई आपको कोई धार्मिक समस्या हो तो बताइए। तो जो लोगों ने बताया है उन्हीं में से वर्गीकृत करके विषय स्थापित किए गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि परिवार नाम की जो संस्था है वो हिंदू धर्म में कितना महत्व रखती है, इस बारे में आप विचार करिए और विचार करके हमको बताइए कि हम क्या परिवार संस्था में विश्वास रखें, या फिर जैसा कि अब नया ज़माना आ गया कि विवाह की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी हम किसी के साथ भी रह करके अपना यौवन बिता सकते हैं और फिर जब हमको ज़रूरत हो हम अलग हो सकते हैं। बच्चों की भी क्या ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे तो हैं, किए जाएं कि ना किए जाएं। अगर ज़रूरत ही पड़ गई मान लीजिए किसी समय, तो कहीं से भी अडॉप्ट तो किया ही जा सकता है। ये सब जो बातें इस समय चल रही हैं, इसी तरह से समलैंगिकता को भी अब भारत ने स्वीकार कर लिया है। पहले भारत में बहुत बड़ा ये अपराध माना जाता था। तो इन सब परिस्थितियों में परिवार नाम की संस्था जिसमें ये टिका हुआ है अपना सनातन धर्म, अब कितनी प्रासंगिक है, क्या उसके बारे में आग्रह हम लोगों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो इसी संदर्भ में संसद का विचार विषय यही था और इसीलिए इसी पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अंत में इसी में एक परम धर्मादेश जारी हुआ है। और उसमें हम लोगों ने यही कहा है कि परिवार जो है वो असल में हमारा रक्षा कवच है और बिना कवच के कोई भी अगर कहीं भी संघर्ष में उतर जाएगा तो उसके ऊपर जो प्रहार होंगे उनको झेलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए परिवार रहता है तो हमारा एक सुरक्षा कवच रहता है। बहुत सुंदर बात है। ये विमर्श आगे भी जारी रहेगा? जी हाँ, ये प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर चर्चा हम लोगों की होती है, अलग विशेषज्ञ होते हैं, सामान्य लोग भी। ये खुला सत्र है। कुंभ में आया हुआ कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी विद्वान या कोई भी आम व्यक्ति भी आकर के यहाँ पर अपना प्रश्न उठा सकता है और उसके बारे में विचार। आपने तो इसको हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बहुत ही इसको लोकतांत्रिक रखा है आपने।
कोई आम व्यक्ति भी आकर अपने विचार रख सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, असल में हम बैठे किस लिए हैं? जो विद्वान है, जो जानकार है, उसको निर्देश देने के लिए थोड़े बैठे हैं। हम तो आम लोगों के लिए बैठे हैं। अगर उन्हीं के लिए हम दरवाज़ा बंद कर देंगे तो फिर हमारे बैठे रहने का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। इसलिए जो बिल्कुल शुरुआत का व्यक्ति है, उससे अगर हम चलते हैं तो फिर कितना भी ऊपर तक जाने में कोई बाधा नहीं है। आपने कुछ जो विषय उठाए अभी, एक लोकतांत्रिक देश कई बार ऐसे विषयों को स्वीकार करता है जो शायद धर्म की दृष्टि में अनुचित होते हैं, जैसे समलैंगिकता की आपने बात की, और कुछ विषय आ जाते हैं, कैपिटलिज्म की बात की जाती है कि ये बाजारवाद का दौर है और मार्केट एक समुद्र की तरह है जो अपनी लहरों के साथ बहुत कुछ ले आता है, अधिकांश कूड़ा कचरा भी होता है उसमें। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और बाजार का संकट, उसके बीच की ये चुनौतियां, धर्म सत्ता कैसे इनकी रक्षा करेगी या करने का प्रयास करेगी? जब आंधी आती है तो बुद्धिमान खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, नहीं कर पाते तो किसी सुरक्षित स्थान में रह करके आंधी के बीत जाने का इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और फिर घर में आकर के झाड़ू पोछा लगा करके जैसे कि तैसे हो जाता है। ऐसे ही ये बाजारवाद की आंधी आई हुई है। आंधी आवेश है और आवेश स्थायी नहीं होते हैं, आगंतुक होते हैं। आई है, चली जाएगी। जाने कितनी आंधियाँ आई, जाने कितनी चली गई, ये भी चली जाएगी। और इसमें हमने जितना हो सका खिड़की दरवाज़ा बंद रखा है ताकि हम कूड़ा कचरा से बच सकें, और जो आ ही जा रहे हैं फिर भी, तो उसको जब आंधी ख़त्म हो जाएगी, हम जानते रहेंगे कि ये कूड़ा है, ये कचरा है, तो उसको उजाड़ करके बाहर कर देंगे। अगर हमको पता ही नहीं होगा कि ये कूड़ा कचरा है, हम समझेंगे ये भी हमारे घर का सामान है, तब तो हम उसको कभी बाहर कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कम से कम इतनी समझ तो हम अपनी जनता में कर ही सकते हैं कि वो जानती रहे कि ये कूड़ा है, ये कचरा है, ये हमारे उपयोग की वस्तु है। अगर ये समझ हम बनाए रखेंगे तो जब उसको मौका मिलेगा वो उठा के बाहर कर देंगे। इसी प्रयागराज की धरती पर एक किन्नर अखाड़ा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? हमारे देश में क्या नहीं है? क्या हमारे मकान हैं? राजाओं के महल हैं, गरीबों की झोपड़ियां हैं, संतों के आश्रम हैं, सांप चूहे के बिल हैं, क्या नहीं है? तो जब सब कुछ है तो ऐसे ही यहाँ उनका भी अखाड़ा है। वो भी तो हमारे समाज के ही लोग हैं। अगर उनका यहाँ कोई संस्थान बना हुआ है, क्या गड़बड़ी? इस प्रयागराज में, आप किन्नरों की बात कर रहे हैं, इस प्रयागराज में हम आए हैं गंगा यमुना में पवित्र स्नान करने के लिए। यहाँ सनातनी आए हुए हैं, यहाँ कबीर पंथ के लोग आए हुए हैं जो कहते हैं पानी में नहाने से पाप कैसे धुलेंगे। यहाँ आर्य समाजी आए हुए हैं जो कहते हैं कि ये गलत बात है, ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। यहाँ पर बौद्ध आए हुए हैं जो कहते हैं कि स्नान से कभी पुण्य हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर साईं नाथ आकर के बैठा हुआ है, साईं बाबा, जो जिसके सच्चरित्र में लिखा है कि मेरे अंगूठे से गंगा यमुना की धारा निकली है। लेकिन हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब वो यहाँ आ सकते हैं तो वो किन्नर वो क्यों नहीं आ सकते? इसमें प्रश्न कहाँ है? सबका स्वागत है। क्या इसको हम इस रूप में देखें कि शंकराचार्य जी की मान्यता है उनको? मान्यता क्यों नहीं है? शंकरा जैसे पुरुष है हमारे यहाँ, वैसे स्त्री है, और वैसे ही इनके बीच का जो उभयलिंग है वो है। ये तो भगवान की गढ़न है। इसमें कोई किसी का क्या वश है? ना इसमें पुरुष का कोई वश है, ना कोई स्त्री का वश है, ना तो उनका वश है। भारत की वर्तमान स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह की बातें उठी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद को देखना एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है। आप कैसे देखते हैं? क्या खतरे इनबिल्ट हैं या उत्पन्न किए गए हैं? आप बताइए कि भारत में कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जहाँ किसी मस्जिद में हम हिंदू गए हों? हम कभी नहीं गए। लेकिन जिन जगहों के बारे में ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसकी प्रकृति को बदलने का प्रयास किया गया है, हम उसके बारे में भी आवाज़ नहीं उठा सकते। ये हमारे ऊपर दोहरा अत्याचार है। एक अत्याचार तब हुआ जब वो तोड़ा गया,
और एक अत्याचार अब हो रहा है कि कहा जा रहा है कि चुप, कहो मत, बोलो मत। माने ये कहावत है, जबरा मारे और रोवे भी न दे। माने आप पीट भी रहे हैं और हमको रोने से भी मना कर रहे हैं। तो हम अपनी पीड़ा को अगर उसका परिहार करना चाहते हैं और जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ अगर उसका हम प्रतिकार करना चाहते हैं तो हमारी भावनाओं में आप सम्मिलित हों, नहीं हो सकते हैं तो आप अपना काम करें, लेकिन आप हमको रोकते हैं तो हमको लगता है कि एक अत्याचारी वो था और एक अत्याचारी ये है, दोनों को हम एक नज़र से देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमको बड़ी पीड़ा है कि ऐसा हिंदू समाज के लिए निर्देश जारी करने का प्रयास किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप असहमत हैं संघ प्रमुख के कथन से कि पूरी तरह से मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढनी चाहिए? देखिए, हम मानते हैं जी कि संघ प्रमुख जी ने बिना विचार किए कह दिया। अगर वो विचार करके कहते, जैसे कि उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, बताइए हम किस मस्जिद में गए? और जिन मंदिरों को मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया, अगर उनके संदर्भ में हम उसको मस्जिद शब्द से संबोधित करते हैं, इसका मतलब कि हमने मान लिया कि वो जगह मस्जिद है। तो संघ प्रमुख ने एक बड़ा अपराध किया इस मामले में कि उन्होंने मंदिरों को मस्जिद शब्द से संबोधित कर दिया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। या तो कहना भी है तो दोनों कहना चाहिए कि भाई वो विवाद जहाँ है कि ये मंदिर की मस्जिद, उसके बारे में हम कह रहे हैं। आपने मस्जिद शब्द कह दिया, इसका मतलब आपने मान लिया कि वहाँ मस्जिद है, और जबकि मस्जिद हो ही नहीं सकती वो जगह। क्योंकि देखिए, मस्जिद जो है इस्लाम का शब्द है, इस्लाम में भी वो भी एक धर्म अपने आप को कहता है, वो भी मनमानापन नहीं है, गुंडई नहीं है। इस्लाम भी धर्म है जी। और उसको धर्म होने के लिए उसको भी एक मर्यादा लेकर के चलनी पड़ती है, गरिमा महिमा लेकर के चलनी पड़ती है, नहीं तो वो धर्म नाम से पुकारा जाने लायक नहीं रहेगा। उसमें भी ये निरूपण है कि जब तक किसी व्यक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो, इस्लाम हो, मुसलमान हो, ईमान मुकम्मल कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का एब्सोल्यूट मालिकाना किसी जमीन पर ना हो, और फिर वो उसको वक्फ करे, ईश्वर को ईश्वरार्पित करे उनके शब्दावली में, तब वहाँ पर मस्जिद बन सकती है और तब वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। तब वहाँ जिब्राइल आएगा। जिब्राइल एक उनका देवता है, वो आता है जब कोई नमाज पढ़ता है तो वो दर्ज करता है कि इसने इतने रकबा नमाजें पढ़ी, और वो खुदा को दिखा। खुदा नहीं आते नमाज देखने के लिए, वो उसके रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं। वो कयामत के दिन उसका रिकॉर्ड चलने वाला है, जिब्राइल का। तो जिब्राइल जो है आएगा, वो दर्ज करेगा कि इसने इतने नमाजें पढ़ी हैं यहाँ पर। तो वो जहाँ पर ऐसा कब्जा करके मस्जिद बना दी गई होगी, किसी दूसरे के स्थान पर बना दी गई होगी, उसमें वो आएगा ही नहीं, वो दर्ज करेगा ही नहीं। तो ये जितनी जगहें हैं, ये मस्जिद नहीं हो सकती हैं, इस्लाम के अनुसार भी नहीं हो सकती हैं। ये इस्लाम के अनुयायियों के द्वारा भी नहीं बनाई गई हैं। ये पॉलिटिकल इस्लाम है। पॉलिटिकल इस्लाम ने अपनी पॉलिटिक्स को प्रभाव में लाने के लिए ये आक्रमण किए हैं। असली इस्लाम ये नहीं कर सकता। इसलिए वो धर्म इस्लाम नहीं है, वो राजनीतिक इस्लाम है। राजनीतिक इस्लाम कुछ भी हो सकता है। उसने कुछ भी किया और अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया, अपनी धमक बनाने के लिए किया, हमको नीचा दिखाने के लिए किया। अन्यथा धर्म ऐसा अनुमति करता है क्या? तो इसलिए इस्लाम के अनुसार भी जो चीज़ मस्जिद नहीं हो सकती, उसको आप मस्जिद कह रहे हो। ये आप हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हो, ये मत करो। आप इसकी मॉडलिटी क्या देखते हैं, रूपरेखा कैसे हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप अपना हर विवाद हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। राम मंदिर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि दोनों समुदाय बैठकर तय कर लें और ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। आप जिस तरह बता रहे हैं कि जिब्राइल पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, जाहिर तौर पर आपने मुस्लिम विद्वानों से बात की होगी। तो आखिर क्यों भारत में, जहां एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात और दावा है, वहां हिंदू और मुसलमान, इनके प्रमुख धर्माचार्य मिलकर इस विषय को क्यों हल नहीं करते? हिंदू और मुसलमान पक्षकार बैठे, कई बार बैठे। 3 जो मध्यस्थ बनाए गए थे उनके सामने बैठे और कई बार अलग अलग भी बैठे, और अंत में एक समझौता हो गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो कि मुख्य पक्षकार था, उसने उस समझौते के माध्यम से अपना दावा छोड़ दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट में जमा है समझौता। और जब ये समझौता वहां पर जमा हो गया
तब जो विरुद्ध पक्ष में जा रहे थे 5 जजों में से कुछ जज, तब कहा गया कि देखिए साहब, अब जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा ही छोड़ दिया, अब आप क्या करेंगे। तब जाकर के 5-0 से फैसला हुआ है। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का वो योगदान भी है जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं है जी। मैं जब आपके पास आ रहा था तो कुछ मेरे पत्रकार मित्र और कुछ पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो मुझसे कह रहे थे कि एक सवाल जरूर पूछिएगा शंकराचार्य जी से कि उनकी वाणी जब मुखरित होती है तो वो संघ और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में क्यों प्रतीत होती है। जी हाँ, तो उनको आप बताइए जा करके जी कि वो थोड़े दिन से हमको देख रहे हैं, ऐसा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं जी। अगर वो हमको शुरू से देखें तो जितना हम भाजपा और आरएसएस के लिए बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा कांग्रेस के लिए बोल चुके हैं। हमने 2007 ईस्वी से राम सेतु का मूवमेंट चलाया जी। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी जी। भाजपा ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को पास किया था जी। और उस प्रोजेक्ट पास करने के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। अटल बिहारी ने के समय में पास हुआ और फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसने उस पर काम शुरू कर दिया, राम सेतु तोड़ने लगे। उस समय कौन देश का व्यक्ति आगे आया था राम सेतु की रक्षा करने के लिए? हमारे गुरुजी के आदेश पे हम आए थे और हमने वो मूवमेंट चलाया, राम सेतु रक्षा मंच बना करके। राम सेतु रक्षा मंच के संदर्भ में हमने जाने कितनी सभा की, जाने कितनी सोसाइटी की, दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हमने की। और कांग्रेस को जितना हमने कहा है ना, लेकिन समस्या यही है कि ये जो पत्रकार बंधु आपके पूछ रहे हैं उनको ये सब याद नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कवर ही नहीं किया। वो केवल संघ और बीजेपी को कवर करते हैं और इसीलिए उतना ही उनको पता होता है, इससे ज़्यादा पता नहीं होता। और आपको बताएं जी, ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद है। जब 17 अक्टूबर 2000 हमको ईस्वी सन अभी नहीं याद आ रहा जी। को हम प्रधानमंत्री ने बैठक की, कहा कि आप आइए, मनमोहन सिंह जी ने जी। हम 5 लोगों के साथ गए, 5 लोगों को लेकर के गए हम उनकी बैठक में। स्वयं प्रधानमंत्री उसमें बैठक में उपस्थित थे और जितना कड़क उनको हमने सुनाया, प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि मैंने जिंदगी में पिताजी से भी इतनी डांट नहीं खाई थी महाराज जितना आपसे खाई। वाह जी जी। ठीक है ना जी। और फिर उन्होंने कहा अपनी छाती पे हाथ रख के, मेरा भरोसा करिए, मैं भी गंगा को मां मानता हूं और इसका साक्षी हैं लोग। लेकिन आप लोग नहीं कवर कर रहे हैं तो हम क्या करें? आप कहते हैं कि हम केवल अरे जो जिस समय सत्ता में है उसी से तो कहा जाएगा, किससे कहेंगे? ऐसा लगता है कि हम जॉर्ज बुश से कहें जा करके कि अभी जो ट्रंप आए हैं उनसे कहें? बताइए, हमारे देश में जो इस समय सत्ता में है बिल्कुल सही बात, उसी से तो कहेंगे। जी, जी। तो जब से आप हमको कवर कर रहे हैं तब से यही लोग सत्ता में हैं, इसलिए आपको ये लग रहा है, इसलिए आप भ्रम मत करिए। संवाद के लिए हम जो है जिस समय जिसका मौका है उसी को कहते हैं और हम बिल्कुल नहीं देखते हैं कि क्योंकि कभी हमने मनमोहन सिंह से बात नहीं की, कभी हमने नरेंद्र मोदी से बात नहीं की, हमने प्रधानमंत्री से बात की। दोनों प्रधानमंत्री तो थे, दोनों में कोई अंतर है प्रधानमंत्री के रूप में? बताइए। प्रधानमंत्री तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है और उससे हम उसके नागरिक हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। मुलाकात हुई थी, आपने आशीर्वाद भी दिया, उसके बाद कोई संवाद हुआ? कोई संवाद नहीं हुआ। कोई संवाद नहीं। आप कांग्रेस ऐसा लगता था आपको सुन लेती थी, क्या बीजेपी में आप महसूस करते हैं कि उस तरह से सुनवाई नहीं है? बात यह है कि अब जिस समय जो रहता है सबका अपना स्वभाव होता है। वो लोग सुनते थे, ये बात सही है। हम लोगों ने आंदोलन किया तो उन्होंने बातचीत की थी, डांटने फटकारने के बाद भी बात जारी रखी थी और जितना हो सका किया उन्होंने, नहीं किया ऐसी बात नहीं है। उन्होंने गंगा कार्य योजना दोनों निरस्त की। एनजीआरबी हमारी मांग थी कि नई संस्था बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री खुद हेड करे, तो वो उन्होंने बनाई। उन्होंने गंगा के लिए 5000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पारित किया। उन्होंने गंगा को राष्ट्र नदी कहा, ये सब किया। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे मना कर दें कि नहीं किया? 1-2 सवालों के साथ हम गाय के लिए मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। वो जो है करपात्री जी के बाद मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक आंदोलन आपकी तरफ से वो आंदोलन है और वो जन जन का, भारत के एक जन का आंदोलन है और आप उसको नहीं सुन रहे जी। तो दोनों में अंतर तो है, ये बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी धर्म और धर्माचार्यों की श्रेणी से ही राजनीति में वो आए हैं। इसके पहले उमा भारती जी मुझे ध्यान आती हैं।
कैसे देखते हैं आप उनके कामकाज को? अब अच्छा ही है उनका काम, खराब क्या है? जी, हाँ सब अच्छा है भाई, अच्छा ना होता जी। तो दूसरी बार वो चुन करके कैसे आते? बहुत सुंदर बात कही आप प्रमाण जी, के साथ है ना। ठीक बात है, ठीक। अगर जनता ने उनको फिर से चुन करके भेज करके दिया, भेजा। बैठा दिया, जी, तो काम अच्छा नहीं होगा तो क्यों जनता चुनेगी? तो प्रमाणित है, इसमें हमको क्या बाधा है? आपसे एक बार मैंने पूछा था पहले भी, फिर मैं लोभ अपना रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत संतों की तरफ से कहा जा रहा है। मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें आपने 5 बातें कही थी जो धर्म सम्मत हैं कि क्या क्या होना चाहिए। मन जो सोचे वही वाणी बोले, और जो वाणी कह रही है वैसा ही आचरण हो। आज ऐसा है नहीं। बहुत सारे संत, पूरे टीवी चैनल्स हैं, स्पिरिचुअल चैनल्स हैं, जो रोज प्रतिदिन वाणी चारों तरफ से गूंज रही है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए धर्म पहले भी था, अभी भी एक दर्द निवारक गोली की तरह है। बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मोक्ष की अभिलाषा किसी की नहीं है। क्या ज्ञान में कमी है कुछ, या जो कहा जा रहा है वो वाणी से कहा जा रहा है, आचरण में नहीं है? आपको हमको याद आ गया जी, आपने ये प्रश्न हमसे पूछा था जी, और हमने उसको आपको बताया था। जी, उसमें हमसे एक भूल हो गई थी, जी, 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 बाद में हमको ध्यान आया था, लेकिन हम सुधार नहीं पाए थे। जी, जी, हमने कह दिया था कि हमने हजारी प्रसाद का द्विवेदी का एक लेख पढ़ा। जी, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेख नहीं था, वाह, वो सरदार पूर्ण सिंह का लेख था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बाद में हमको जब ध्यान आया, लेकिन तब तक वो ऑन एयर हो चुका लाइव था, था जी, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। जी, आज हम उसको सुधार ले रहे हैं। वाह, हाँ, एक संत का क्योंकि- बड़प्पन है ये। जी, जी, वो भूल हमसे हो गई थी। जी, तो हमारा आरंभ से ये मानना रहा है कि आचरण की सभ्यता से बढ़ करके दूसरा कोई उपदेश का सही तरीका नहीं है। इसलिए जो हम बोलना चाहते हैं ज़्यादा बेहतर हो कि उसको करके दिखाएं। बहुत सुंदर बात आपने कही। समाप्त करूंगा इस प्रश्न से। एक और सुप्रतिष्ठित आप ही की तरह अद्भुत विद्वान धर्माचार्य से हमारी बात हुई, तो हमने पूछा कि आज देश में पर्चा निकाल कर भी समाधान किया जा रहा है। एक लोटा जल से भी समाधान की बात है, रुद्राक्ष से भी समाधान की बात है, और लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है, क्योंकि वो पीड़ा से भरे हुए लोग हैं और उन्हें लगता है कि इससे सस्ता सुंदर समाधान क्या होगा कि एक पर्चा निकल जाए जो उनकी पीड़ा का हल बता दे। तो उन धर्माचार्य का कहना था कि चमत्कार की भारतीय सनातन परंपरा में कोई मान्यता नहीं है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या ये चमत्कार हैं जो थोड़ी देर के लिए ध्यान बांट देते हैं? ये जो प्रयाग का संगम क्षेत्र है जी, ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आर्त व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आर्त आर्त, आर्त माने जिससे अब रहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं इतनी तकलीफ में है जी, कि रह नहीं पा रहा है, जी, वो कुछ भी कर सकता है। कैसे? इस बात का उदाहरण रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो उसमें भरत जी राम जी को मनाने के लिए अयोध्या से निकल करके जाते हैं, तो बीच में प्रयाग आते हैं, और प्रयाग में गंगा यमुना के किनारे संगम में आके खड़े होते हैं, इसी जगह पे जहाँ हम लोग इस समय बैठे हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जो। उनके शरीर में पुलकावली हो गई, क्योंकि उनको तो राम लक्ष्मण की याद आ गई, गोरे और काले भाइयों की, श्याम और गौर शरीर देख करके। तब वो क्या कहते हैं, हाथ जोड़ करके, मांगऊं भीखी त्यागी निज धर्म आरत काह न करई कुकर्म। हे गंगा यमुना की धारा, मैं भीख 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 मांगता हूँ आपसे। तो गंगा यमुना प्रकट हो गई, बोले अरे भरत गलत, तुम क्षत्रिय हो, भिक्षाटन तुम्हारा धर्म नहीं है। भरत जी बोले मैं अपने धर्म को छोड़ता हूँ। कहा है धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता, स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह। आपने पढ़ा नहीं है, आपके गुरुकुल में पढ़ाया नहीं गया, ये नहीं कर सकते हो आप। कहा आरत काह न करे कुकर्म। जो व्यक्ति आर्त होता है वो कौन सा कुकर्म नहीं कर देता। अद्भुत। इसलिए जो आर्त लोग हैं, आर्त लोग, हाँ, वो बहुत सुंदर है। आज आपसे सच कहूं तो वो समाधान जो शायद मैं भी अपनी थोड़ी बहुत अज्ञानता की वजह से जहां नहीं पहुंच पा रहा था, वहां आपने पहुंचा दिया। बहुत बहुत सुंदर उत्तर है, बहुत सुंदर उत्तर है। निश्चित तौर पर आर्त व्यक्ति न किसी धर्म का पालन करता है न कर सकता है। बहुत प्रणाम करता हूं आपको। इतना सुंदर वार्तालाप और बड़े संदेश हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। हम तो सदा से जी आपके प्रशंसक रहे हैं जी, नहीं क्योंकि आप जी, एक तो आपकी शब्दावली जी, संस्कृतनिष्ठ है, जी, दूसरे वाणी में माधुर्य है, जी, जी, और जी, जो आपका
चेहरा है जी वो सौम्य है, जी 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 है ना। जी तो ये सब चीजें मिल करके जी जी एक बहुत अच्छा वातावरण निर्मित करती हैं। जी और आप जब प्रश्न करते हैं तो धारणा लेकर के नहीं करते हैं जी कि हमको इस ओर लेके जाना है, मतलब आप गाइड नहीं करते हैं। जी 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 बाकी लोग भी हम लोगों से प्रश्न करते हैं, अब हम लोगों को इतना अनुभव हो गया है नहीं नहीं कि ये किस तरफ ले जाने के लिए हमको जी, कोशिश जी, कर रहे हैं। जी लेकिन आप इस तरह से नहीं, आप सोचते हैं कि जो प्रसंग आया है उसमें इनका मंतव्य क्या है वो जनता के सामने रख दूं। तो ये एक ईमानदार प्रयास है जी और इसीलिए आपका बहुत बहुत सम्मान है। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को। गौ रक्षा उनका अमोघ अभियान है और वो कहते हैं इसे विस्मृत नहीं करना है और भारत के भविष्य को लेकर वो आश्वस्त रहते हैं जब तक धर्माचार्य हैं और रहेंगे ही। और सनातन रहा है 5000 वर्ष पहले भी और आगे भी ये धारा सतत रूप से प्रवाहित होती रहेगी। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास व्यक्तित्व से मिलेंगे। नमस्कार।